नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार गुप्ता आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर के अंतर्गत सभी प्रकार के टेंस। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रामर। सबसे पहले आता है ग्रामर। ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर की परिभाषा भी जाननी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका ग्रामर। इसकी परिभाषा किस प्रकार है देख लीजिए। Grammar is a subject by which a man can read, write, spoke and understand any language करेक्टली। दोस्तों, ये आपका ग्रामर का परिभाषा। ग्रामर की हिंदी होती है व्याकरण और इसकी परिभाषा इस प्रकार है। ग्रामर इज ए सब्जेक्ट बाय विच ए मैन कैन रीड, राइट, स्पोक एंड अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज करेक्टली। कह सकते हैं कि ग्रामर एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी भाषा को सही सही लिख सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है टेंस। टेंस देख लीजिए, इसके बाद टेंस। टेंस की जो हिंदी होती है वो काल होती है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। तो दोस्तों, टेंस इज ए स्टडी ऑफ वर्ब इन डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो दोस्तों, ये रहा टेंस। इसकी जो हिंदी होती है वो काल होती है। इसकी परिभाषा टेंस इज अ स्टडी ऑफ वर्ब इन डिफरेंट टाइम इज कॉल्ड टेंस। कह सकते हैं कि अलग अलग समय में किए गए कार्य का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। और इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक दोस्तों, 3 प्रकार कह सकते हैं इंग्लिश में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला जो होता है, दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो होता है वो पास्ट टेंस। ठीक है दोस्तों, पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, यह जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, यह प्रत्येक टेंस 4-4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रत्येक टेंस 4-4 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों? क्रमशः इस प्रकार है। पहला जो होता है वो इंडिफिनिट होता है, इंडिफिनिट। दूसरा कंटिन्यूअस। और तीसरा जो होता है वो परफेक्ट। और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, ये रहा आपका ग्रामर की परिभाषा, टेंस की परिभाषा, टेंस के प्रकार और इन तीनों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के प्रकार कम से इस प्रकार होते हैं: इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा सबसे पहले हम इंडिफिनिट का प्रयोग देखते हैं तीनों में। प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट एंड फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है दोस्तों, आप 3 कॉलम बनाइए। इस तरह से कोई भी आपको नहीं बताएगा। मैं जैसे बता रहा हूं एकदम क्लियरली आपको टेंस आ जाएगा। 3 कॉलम बनाइए, तीनों में नाम लिखिए एंड देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हूं, तो हूं इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? तो इसके वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ते थी आदि शब्द आते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है, इसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएंगे। ठीक है दोस्तों, यह तीनों जो टेंस है यह 3 कंडीशन में चलते हैं। एक असर्टिव में और दूसरा निगेटिव में एंड तीसरा यस या नो टाइप में। उन दोनों को भी हम बताएंगे। पहले असर्टिव देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो असर्टिव होता है, इस प्रकार इसका सूत्र होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए वाक्य के अंत में ता है ती है, अगर आप इसका लेंगे एग्जाम्पल तो सिंपल लीजिए, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लास्ट में ते हूँ ता हूँ आ रहा है ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल में पूरा टेंस बताऊंगा, सभी उदाहरण एक ही जैसे बताऊंगा, एक ही टेंस के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या लेते हैं, चलिए लेते हैं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लास्ट में ताहू तेहू यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट की भाषा। ठीक है दोस्तों, इसका हम बनाएंगे ट्रांसलेट। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार देखिए, सब्जेक्ट आई का, मैं का आई, उसके बाद वर्ब माने क्रिया, खेल खेल रहा है, खेलना का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, ये रहा आपका। अब इसमें आते हैं असर्टिव। ठीक है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, लास्ट में था आना चाहिए, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेलता था। ठीक है दोस्तों, इसका इसी प्रकार बनेंगे, सब्जेक्ट यानी मैं यानी आई, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म प्ले का प्लेड होता है, PLAYED प्लेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट के असर्टिव में। ठीक है दोस्तों, ऐसा बना कि लास्ट में गा के गया है, मैं क्रिकेट खेलूंगा, लास्ट में गा। सबसे पहले इसकी जो सूत्र होती है वह इस प्रकार होती है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यह याद रखिएगा दोस्तों, चाहे किसी भी प्रकार का टेंस बनाए या कैसा भी टेंस बनाए, शैल जो होता है वह आई और वी के साथ ही शैल का प्रयोग करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का टेंस हो, कैसा हो टेंस बनाइए, यदि आई वी आए फ्यूचर का, ठीक है, तो उसमें आई के और वी के साथ शैल का ही प्रयोग करते हैं, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम एग्जांपल बनाएंगे, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट में गा आया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान है। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा इसी प्रकार, सब्जेक्ट का मैं का आई के साथ शैल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ये रहा दोस्तों असर्टिव। अब आते हैं हम नेगेटिव पे, इन दोनों का तीनों का नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव में क्या होता है, बस यह सकारात्मक है नकारात्मक बना देंगे। ठीक है दोस्तों, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बन जाएगा। इसका जो सूत्र होगा इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल कैसे बनेंगे, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है दोस्तों, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। ठीक है दोस्तों, इसका इसी प्रकार बनाएंगे, सब्जेक्ट यानी आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, डू, आई डू, उसके बाद नॉट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इसी में आते हैं। इसका जो सूत्र होता है, इसमें डू डस, तो इसमें डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और यह याद रखिएगा, यदि आप इंडिफिनिट में पास्ट का बनाते हैं तो असर्टिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, सिर्फ इस पूरे इंडिफिनिट में प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट के असर्टिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और इसमें किसी भी प्रकार का पास्ट इंडिफिनिट हो और नेगेटिव बना रहे तो सिर्फ डिड नॉट ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडिफिनिट के नेगेटिव में डिड ही लगेगा। इसका एग्जांपल कैसे बनाएंगे, मैं क्रिकेट खेलता था, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता था, मैं क्रिकेट नहीं
खेलता था। ठीक है दोस्तों, आई उसके बाद डिड, फिर नॉट एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो दोस्तों इसी प्रकार इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, बस शैल विल के साथ नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, क्या कह सकते हैं, मैं क्रिकेट खेलूंगा तो नेगेटिव, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इसी प्रकार मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। ठीक है दोस्तों, इसी पर रख दीजिए मैं का आई के साथ शैल, उसके बाद नेगेटिव में है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका नेगेटिव। इसी प्रकार यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो यह हेल्पिंग वर्ब होता है वह पहले आ जाता है। सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, इसी सबसे पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका यह हो जाएगा ये सेम टाइप, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बना लेंगे, डू या डस पहले आ जाएगा। इसमें सब्जेक्ट का है आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है। तो कह सकते हैं डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका ये सैन टाइप। इसमें ठीक इसी प्रकार डिड पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बन जाएगा, क्या मैं क्रिकेट खेलता था, क्या मैं क्रिकेट खेलता था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, इसका क्या बना सकते हैं, सबसे पहले डिड पहले आ जाएगा, उसके बाद आई, उसके बाद प्ले, उसके बाद क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आते हैं सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका सूत्र होता है विल शैल पहले आ जाएगा, विल या शैल। ठीक है दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल कैसे हो जाएगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका इंग्लिश कैसे बना लेंगे, इसमें सब्जेक्ट का है आई के साथ क्या लगता है, शैल। सबसे पहले शैल, उसके बाद आई, उसके बाद प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ये रहा आपका इंडेफिनिट का। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का। पहचान तो जान ही गए। ठीक है दोस्तों, असर्टिव, नेगेटिव, ये से अनुटेड, तीनों कंडीशन हो गए इसके भी और इसके भी। ठीक है दोस्तों, देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यह याद रखिएगा कि इस पूरे 9 टोटल मतलब जितने भी आपके एग्जाम्पल है या पास्ट इंडेफिनिट के असॉर्टिव में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में ही सिर्फ डिड लगता है। ठीक है दोस्तों, और यह याद रखिएगा कि आई और वी के साथ ही शेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलेंगे अब वीडियो में इस प्रकार के इंडिफरेंट बताए हैं तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस आदि सभी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों।